नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा राइट एज डेसिमल नंबर्स। अब हमारे पास कुछ ये स्टेटमेंट्स दे दी हैं, इसको हमने क्या करना है, डेसिमल नंबर में हमने चेंज करना है। जैसे हमारे पास ए पार्ट दे दिया 18/10। अब 18/10 दे दिया उसने हमारे पास। देखिए, अगर टेंस लिखा होता ना तो हम पॉइंट से पहले लिखते। अब 18/10 लिखा है तो हमारे पास आ जाएगा 0.18। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 0.18। 18 क्यों आया? ये आ गया 10th। ठीक है, 18/10 आ गया हमारे पास, तो ये हमने लिख दिया। अब 2/10 है तो हमारे पास 0.2 आ जाएगा। बी पार्ट है हमारे पास 2/10, तो हमारे पास आ गया 0.2। अब सी पार्ट हमारे पास है 3/10 500th, तो हमारे पास आ जाएगा 0.35। क्या आ गया? 0.35। अब हमारे पास डी पार्ट आ गया 0/10 900th, तो हमारे पास आ जाएगा 0.09। क्या आ गया? 0.09। अब ये देखें, ई पार्ट दे दिया उसने 0.128। सीधा सीधा उसने बता दिया कि 0.128 ये हमारा आंसर है। अब एफ पार्ट है हमारे पास 11.160। 11.160। 11 का, इसका एफ का क्या आंसर है हमारे पास? 11.160। और जी का पार्ट है हमारे पास 4/10 300th 7000th, तो हमारे पास आ गया 0.4/10 300th 7000th, तो हमारे पास आ गया 0.437। अब एच पार्ट है हमारे पास 0/10 000th 2000th, तो हमारे पास आ गया 0.010 000th और 2000th, तो हमारा आंसर आ गया 0.002। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। राइट दी प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। जो हमारा सर्कल डिजिट है उसकी हमने प्लेस वैल्यू बतानी है। हमारे पास ए पार्ट है 6.56। अब 6 को उसने जो है सर्कल किया है, तो ये क्या है हमारे पास? ये आ गया 10th, ये हो गया 100, तो ये हमारे पास बना 600th। HUNDREDTHS 600th। हमारा ए जो क्वेश्चन है उसका आंसर बना 600th। बी पार्ट है हमारे पास 21.201। तो देखें, पॉइंट के बाद आता है 10th 100th 1000th, तो हमारे पास आ गया 2/10। 2 क्या आ गया? 2/10। ठीक है, सी पार्ट आ गया 188.163। 188.163 आ गया। तो पॉइंट के बाद आता है 10th 100th, तो हमारे पास आंसर आ गया 600th। ठीक है, 600th हमारे पास आंसर आ गया सी का। डी पार्ट है हमारे पास 61.112। अब यहाँ पे 6 को उसने सर्कल किया है, पॉइंट से पहले है, तो ये आ जाएगा 1s और 10s, तो हमारे पास आ गया 6/10। क्या आ गया? 6/10 और 60 आ जाएगा ये। ठीक है, 6/10 या 60। अब ई पार्ट है हमारे पास 130.925। यह आ गया 10th 100th 1000th, तो हमारे पास आ गया 9/10। ठीक है, हमारे पास 130.925 का 9 को उसने सर्कल किया था, तो 9th की वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू 9/10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है कन्वर्ट दीज फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। हमें जो फ्रैक्शन दी है इसको हमने डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 1/4। अब क्या करेंगे? देखें, जब आपके पास डिनोमिनेटर कोई भी मुख्तलिफ नंबर हो, अगर वो 10 से छोटा है तो उसको चेंज करते हैं हम 10 में,
अगर आपके पास कोई भी नंबर ऐसा है जो 110 से बड़ा है लेकिन 100 से छोटा है तो हम उसको 100 में चेंज कर देंगे, और अगर कोई भी नंबर 100 से बड़ा है और 1000 से छोटा है तो उसे 1000 में चेंज कर देंगे। अब ये 1/4 है, ठीक है, ये 10 से छोटा है। क्या 4 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता, ठीक है। तो 4 के टेबल में क्या 100 आता है? जी आता है। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 25 से। 25 4 ज़ा 100। तो हम इस 1/4 फ्रैक्शन को क्या करेंगे? 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोथ नोमरेटर और डिनोमिनेटर को जब हमने 25 से किया तो हमारे पास आंसर आ गया 25/100। क्या आंसर आ गया हमारे पास? 25/100, ठीक है। अब जब 25/100 हमारे पास आ गया, अब हमें इस फ्रैक्शन का आंसर निकालना आसान हो जाएगा, इसको डिवाइड करना आसान हो जाएगा। आसान तो वैसे भी था 1/4, लेकिन क्योंकि वो आपको जो है मुश्किल लगना था, इसलिए हमने इसको क्या किया? 100 में चेंज कर दिया डिनोमिनेटर को, और जब जिस नंबर से हमने 100 लाना था, 4 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, उसी नंबर से हमने नोमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो 25 4 ज़ा 100 होता है, तो हमने 25 से नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया 25/100। अब हम 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 ले लिया, 2 ज़ा 200, 50 बच गया, और 5 ज़ा 500। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 1/4 फ्रैक्शन का हमारे पास आंसर आ गया 0.25। क्या आंसर आ गया हमारे पास? 0.25। अब हमारा इसका बी पार्ट है 3/20। अब देखें 20 को हम चेंज करेंगे 100 में, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी फ्रैक्शन को 5 से। 5 3 ज़ा 15 और 5 20 ज़ा 100। तो हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 0.15। क्या आंसर बनेगा? 0.15। कैसे? ये देखें जी, 15 डिवाइडेड बाय 100, 0 पॉइंट लगाया, 150 आ गया, 1 ज़ा 100, 50 बच गया, फिर एक 0 लगा दिया, और 5 ज़ा 500। तो हमारे पास जो इस फ्रैक्शन का आंसर आया वो क्या आएगा? 0.15। अब नेक्स्ट हमारा सी पार्ट है 9/25। अब 25 के टेबल में 100 कहाँ पे आता है? 25 4 ज़ा 100। हम पूरी फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 ज़ा 36, 25 4 ज़ा 100। तो इस फ्रैक्शन का हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.36। क्या आ गया? 0.36। चलें आगे चलते हैं हम। हमारे पास आ गया 2/5। अब देखें 5 के टेबल में 10 आता है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी फ्रैक्शन को। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.4। अगर इधर 100 होता तो तब हमारा आंसर आना था 0.04। ये देखिए, ये इससे ये कट गया, इसका पॉइंट आ गया, तो वो 4 आ गया, 0.4 आ गया। अब ये आ गया 39/500। अब 500 को हम क्या करते हैं? 1000 में चेंज करने के लिए करते हैं 2 9 ज़ा 18, 8 1 2 3 ज़ा 6 7 78/1000। अब जब इसको चेंज करेंगे, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो इस 1 का आ गया हमारे पास पॉइंट, ये 0 बच गया, ये आ गया, और आगे हमारे पास आ गया 78। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 0.078। अब हमारे पास आ गया एफ पार्ट। अब 250, 41/250। अब 250 को हम चेंज करेंगे 1000 से, किस तरह होगा? 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1000 आ जाता है। तो 41 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ठीक है, और 4 0 ज़ा 0, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 और 10। ये 164/1000 हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा, देखें ये 4 इससे 0 से कट गया, ये 6 जो है 0 से कट गया, ये 1 इससे कट गया, तो हमारे पास कोई 0 नहीं बचा। तो
तो हमारे पास आ गया 0.164, ये हमारा आंसर आ गया 0.164। अब जी पार्ट है हमारे पास 71/250, 250 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 में चेंज कर देंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 और 250 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 1000। अब इसी तरह 1 2 3 डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 0.284। हमारा आंसर आ गया 0.284। एच पार्ट है हमारे पास 103/200। अब 200 को हमने 1000 में चेंज करना है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 ओवर 5 2 ज़ा 10 और आगे आगे 2 0। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.515। ये हमारा आंसर आ गया। 103 डिवाइडेड बाई 200 का जो हमारे पास आंसर आया वो आया 0.515। उम्मीद है बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गया है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर कीजिएगा, अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।